जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट की हुई है सेकेंड ईयर की मैथ एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर चुके हैं 2.5 और आज हम इसका कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ हैं फार्मूलाज, तो हम सबसे पहले इसके फार्मूलाज देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 या 2.5 जो एक्सरसाइज है उसको करने के लिए हमें सबसे पहले फार्मूलाज आने चाहिए। ठीक है, तो फार्मूलाज डेरिवेटिव के कौन से यूज होने हैं? फार्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमें पता है कि टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो टोटल कितने हमारे पास 6 हैं। ठीक है, उन्हीं 6 का हमने डेरिवेटिव लेकर एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट फार्मूला क्या होगा? d/dx sin x। पहले हम इसके जो फंक्शंस हैं वही लिख लेते हैं, यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव और थर्ड इज d/dx tan x का भी डेरिवेटिव। ठीक है, यानी हमने sin x का डेरिवेटिव लेना है, cos x का डेरिवेटिव लेना है और tan x का भी डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, अब ये तीन फार्मूलाज हैं और तीन इनके क्या होंगे? इनवर्स होंगे। सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं। sin x का जो डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स, वो याद रख लें आप, इज इक्वल टू होगा cos x। अब एक और चीज यहाँ पे है, साइन के साथ ये जो टोटल x है ये इन फंक्शंस की क्या होंगी? वैल्यूज होंगी। यानी साइन के साथ जो x है वो उसकी वैल्यू है x की जगह पे कोई और वैल्यू भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल 2x है, x का स्क्वायर रूट है, 3x है, ये चेंज हो सकती हैं। तो हमने क्या करना है, जब sin x का डेरिवेटिव इज इक्वल टू cos x होगा तो जो साइन की वैल्यू होगी उसका स्टूडेंट याद रखिएगा फर्दर डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। क्या होना है यहाँ पे? साइन का फार्मूला है cos x, दैट्स इट। उसके बाद हमने x का फर्दर डेरिवेटिव लेना है जो उसकी वैल्यू होगी। तो x का मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? फर्दर डेरिवेटिव। जब आप इसको कंप्लीट करेंगे cos x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि sin x का जो फार्मूला है वो क्या है? cos x है। इसको जब हम डायरेक्ट करेंगे, यानी आपको सबसे पहले ऐसे ही करना है, तो sin x का फार्मूला क्या होगा? इज इक्वल टू cos x। सेम cos x का डेरिवेटिव है माइनस का sin x और tan x का डेरिवेटिव है secant square x। जब हम x का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 होता है, x का फर्दर डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ पे लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये तीन फार्मूले हो गए। 4 हमारे पास है, इनके उलट है। ठीक है, sin, cos और tan। इसके बाद है हमारे पास d/dx secant x, 5 पे है d/dx cosecant x और लास्ट पे होगा d/dx cot x का डेरिवेटिव। ठीक है, इसको तो हमने करना सोल्व। secant x का डेरिवेटिव होगा, याद रखिएगा, secant x और tan x। cosecant x का डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट हमारे पास माइनस, यानी जो cosecant x है वो इज इक्वल टू होगा माइनस का cosecant x और cot x और लास्ट पे cot x का जो डेरिवेटिव है वो होगा माइनस का cosecant square x। तो जब तक आप इन डेरिवेटिव फार्मूलाज यानी जो फार्मूलाज याद नहीं करेंगे तब तक आप 2.5 को जो क्वेश्चन नंबर 2 से ज़्यादा स्टार्ट है आप इसको नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या करना है, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, फर्दर जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको स्टार्ट करने से पहले आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। जब ये अच्छी तरह से याद हो जाए तो तब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-3 दफ़ा आप इसको लिखिएगा ज़बानी, देन आप एक्सरसाइज 2.5 को इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट पे। सेकंड पे हमने ये देखा जो डेरिवेटिव फंक्शन c से स्टार्ट है उसके साथ आपने माइनस लगाना है। जैसे cos x है, cosecant x है और cot x है, इन तीनों में c से ये फंक्शन स्टार्ट है, तो जो c से स्टार्ट होंगे उसके साथ नेगेटिव आएगा। बाकी जो c से स्टार्ट नहीं है, ये c से जो स्टार्ट नहीं है उनके साथ पॉजिटिव आना है। और x का आपने याद रखना है, फर्दर डेरिवेटिव लेते रहना है। x का फर्दर डेरिवेटिव जहाँ पे 1 हो वहाँ पे ना लीजिए, जहाँ पे 1 नहीं है वहाँ पे हमें लेना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, d/dx जैसे मैंने sin x है, तो sin x की जगह पे मैंने यहाँ पे 2x मेंशन कर दिया है। अब sin की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? मेरे पास 2x है। ठीक है, तो जब मैं sin x यानी इसको मैं x पढ़ूंगा, sin x का जब डेरिवेटिव ओपन करूंगा तो इसका आंसर ये देगा cos x, और x मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स? 2x है, तो cos x होगा। फिर मैं फर्दर डेरिवेटिव लूंगा किसका? 2x का। ठीक है, देन आप इसको आगे सॉल्व करना, ये चीज याद रखनी है हमने। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज है क्वेश्चन नंबर 2 के। तो
तो सबसे पहले हमने इसको याद करने हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास स्टार्ट है। इसको उसने बोले हैं जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है। उसने बोले हैं डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इफ x का स्क्वायर एंड सेकंड 4x। अब यहाँ पे हमने इसका लेना है डेरिवेटिव। सो सिंपल, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसका डेरिवेटिव d/dx, x का स्क्वायर और सेकंड 4x। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे गौर करें, ये भी वेरिएबल है, सेकंड 4x भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और वो हो भी वेरिएबल्स, तो वहाँ पे हम सबसे पहले प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। ये चीज़ याद रखनी है हमने, जो 2.3 में हमने भी यूज़ किया हुआ है। तो ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, जब डेरिवेटिव ओपन होगा तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल क्या है, सेकंड फंक्शन को हम छोड़ देते हैं और फर्स्ट का हम ले लेते हैं डेरिवेटिव प्लस फार्मूले का। अब फर्स्ट को हम छोड़ देते हैं और सेकंड का हम स्टूडेंट ले लेते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, सो सिंपल। जब भी दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो हमें पता है वहां पे हम प्रोडक्ट रूल ही लगाते हैं। तो प्रोडक्ट रूल क्या है मैंने आपको ये बता दिया। अब हम यहाँ पे सोल्व, अब देखिए सेकंड 4x के बाहर डेरिवेटिव नहीं है तो जाहिर बात हम इसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे, तो ये सिंपल ऐसे ही रहेगा। सेकंड 4x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या होगा 2x। क्यों? पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट पे x वैसे का वैसे, 2 में से -1 करेंगे तो आंसर 1 और x का फर्दर डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, x स्क्वायर वैसे का वैसे। अब यहाँ पे देखिए सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो क्या हमने सीखा ना, पर पहले कर लेते हैं। सेकंड x का डेरिवेटिव होता है सेकंड x और tan x। ठीक है, तो इसका मतलब है x की जगह पे मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स 4x है, यहाँ पे आ जाएगा 4x। तो जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे 4 मेंशन होता जाएगा, तो सेकंड 4x और tan 4x। क्लियर? फिर मैंने बोला था कि जो भी सेकंड के साथ x होता है उसका हम लेते हैं फर्दर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे भी ले लीजिए x का, जो मेरे पास 4x है उसका मैंने फर्दर डेरिवेटिव ले लिया। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। 2x को मैंने पहले लिखा, सेकंड 4x वैसे का वैसे प्लस x स्क्वायर वैसे का वैसे, ये सेकंड 4x tan 4x भी वैसे का वैसे और 4x है। अब देखिए 4 क्या है कांस्टेंट और x क्या है वेरिएबल। सी भी मैंने कांस्टेंट और वेरिएबल मेंशन किए हैं। जब कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई होते हैं तो हमने क्या सीखा स्टूडेंट, ज़ाहिर बात है हमने 4 को कांस्टेंट को डेरिवेटिव से पहले लिखना है। तो मैंने 4 को पहले लिखा और मैं x का लूंगा डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4। डायरेक्ट आपके ऐसे करना है। अब यहाँ पे ये सॉल्व हो सकता है, ये भी इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हमने मैच करना बुक के मुताबिक, ये देखें ये सेकंड 4x है, ये सेकंड 4x है, ये तो बाहर आ जाएगा कॉमन। एक x इसमें है, एक x इसमें है। अब यानी ये 2 है, यहाँ पे ये 4 है, 2 भी बाहर कॉमन आ गया, एक x भी बाहर कॉमन आ गया और सेकंड 4x भी बाहर कॉमन आ गया। ये 2x बाहर, ये सेकंड 4x बाहर, तो यहाँ पे रह जाएगा 1। एक x मैंने बाहर ले लिए, एक x रह गया। यहाँ पे 4 है, आप इसको पहले लिख लें, 4 में से 2 बाहर ले लिया तो 2 रह जाएगा, x के में से एक x बाहर लिया तो एक x रह जाएगा, सेकंड 4x बाहर लिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा tan 4x और हम इसको कर ही नहीं सकते सोल्व आगे। ये मेरे पास कंडीशन 1 कंप्लीट हो चुकी है।